जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय गोपी जन वल्लभा गिरिवरधारी। यशोदानन्दन व्रज जनरञ्जना यशोदानन्दन व्रज जनरञ्जना यशोदानन्दन व्रज जनरञ्जना यमुना तीरावनचारी। यमुना तीरावनचारी। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा हरे राम हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा हरे राम हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा जय राधा माधव जय राधा दामोदर। जय यशोदा दामोदर जय जय राधा रमा। जय गौरानिताय जय जय पंचातत्व। जय जय प्रभुपाद जय जय गुरुदेव। निताय गौरा हरि बोल निताय गौरा हरि बोल। श्री हरिनाम संकीर्तन यज्ञ की समवेत भक्तविंद की निताय गौर प्रेमानंदे हरि ओम। ओम अज्ञान तिमिरंधस्य ज्ञानंजना शलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः।
नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंदा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो मैं सभी का स्वागत करता हूँ दामोदर महीने के चौथे दिवस पे, और आप सबका आभारी हूँ कि आप लोग अपना इतना समय दे रहे हैं। अदरवाइज इस संसार में सबसे दुर्लभ चीज़ क्या है पता है? सबसे कीमती चीज़ क्या है किसी को पता है? टाइम। हाँ, टाइम ही तो नहीं है लोगों के पास। सब है, आप सब मांग लीजिए, प्राण मांग लीजिए, टाइम नहीं है। हाँ, कोई भी चीज़ बोलिए मंदिर आ जाओ, टाइम नहीं है। तो टाइम आप दे रहे हैं, बहुत बड़ा चीज़ दे रहे हैं, और विश्वास कीजिए आप बहुत सही जगह इन्वेस्ट कर रहे हैं। मैं कथा के लिए नहीं बोल रहा कि मेरा लेक्चर में, ऐसा कोई बात नहीं। आप कहीं भी अगर लेक्चर में टाइम इन्वेस्ट कर रहे हैं, कीर्तन में टाइम इन्वेस्ट कर रहे हैं, बहुत सही जगह इन्वेस्ट कर रहे हैं। कभी कभी होता है ना कि कुछ इन्वेस्टमेंट करते हैं, बाद में जाके बड़ा एक अमाउंट मिलता है। हाँ, आप हर महीने पीएफ ईपीएफ में 1000 कटाएंगे ना, लास्ट में जाके एक बार जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय उनको पूछिए, एक बार 2-3 करोड़ रुपये मिलता है। तो थोड़ा इन्वेस्ट करेंगे, बाद में बहुत ज़्यादा मिलेगा। और कुछ लोग क्या करते हैं, जब पैसा आता है खा जाते हैं। तो उनका पहले तो मजा है और बाद में सजा है। तो ये इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। मृत्यु के टाइम में बाकी सारा इन्वेस्टमेंट नहीं चेक किया जाएगा, ये इन्वेस्टमेंट चेक किया जाएगा। तो इसलिए आप लोग सभी का धन्यवाद करता हूँ। और इसके साथ ही मैं प्रभुपाद जी का भी बहुत आग्रही हूँ, मतलब अनुग्रही हूँ, कि प्रभुपाद जी की वजह से हम लोग को बहुत कुछ पता चला है। जैसे देखिए, एक तो इंडिया में फेस्टिवल्स बहुत सारे हैं, हर महीने में कोई ना कोई त्यौहार है। आप शुरू कीजिए तो मकर संक्रांति, फिर नित्यान त्रयोदशी, होली, फिर क्या नरसिंह चतुर्दशी, ऐसे करके आते जाएगा। फिर दीपावली, लक्ष्मी पूजा, दुर्गा पूजा, छठ पूजा, आते जाएगा। हजारों फेस्टिवल है। अभी जैसे देखिए, एक एग्जाम्पल दे रहा हूं आपको, प्रभुपाद जी का कंट्रीब्यूशन क्या है हमारे जीवन में। अगर दिवाली, अगर ये शब्द माता जी लोग के कान में आए तो क्या याद आता है? आंख बंद करके सोचिए तो दिवाली सोचते ही मन में क्या आता है? दिया आता है, राइट? अच्छा, प्रभु जी के मन में क्या आता है? यूथ के मन में, प्रभु जी यूथ लोग के मन में क्या आता है? बम। अब प्रभु जी लोग के मन में बताएंगे नहीं, क्योंकि देखिए अलग अलग लोग के लिए फेस्टिवल का मतलब अलग है। एक माता जी अगर फेस्टिवल सोच रही है ना, दीपावली, उनके मन में आएगा दिया जलाना है। प्रभु जी लोग जो यंग एज के टीनेजर हैं, उनको दिवाली सोचते ही क्या आएगा? बम। जो थोड़ा एजेड हो गए, 30-35 के पार हो गए, उनको क्या आएगा? रम। हाँ, है कि नहीं? ये आएगा। या थोड़ा जुआ हुआ खेलते हैं ना, दिवाली के दिन में ही खेलते हैं। दिवाली मतलब जुआ खेलना ही खेलना है, शराब पीना है, जुआ खेलना है। और जो बुढ़ापे में है 65 साल, उनको क्या याद आएगा? गम। जीवन बर्बाद कर दिए पूरा। उनको थोड़ा बहुत मिठाई मिल जाए, वही बहुत है, उसी में खुश। तो हर व्यक्ति के लिए दिवाली का मतलब कुछ अलग होता है। लेकिन क्या दिवाली मतलब क्या दिया है? क्या दिवाली मतलब बम है क्या? हाँ, दिवाली मतलब ना बम है, ना दिया है, ना रम है, ना गम है। तो दिवाली का वास्तविक मतलब कौन बताए? प्रभुपाद जी बताएं कि दिवाली का वास्तविक मतलब क्या है। दिवाली का वास्तविक मतलब है कि जिस दिन, अच्छा देखिए, दिवाली मनाया क्यों जाता है? राम जी आए थे, लेकिन राम जी पिक्चर में, हम लोग हमारे पिक्चर में कभी नहीं आते हैं। जिनके कारण दिवाली मनाया जाता है वही हमारे पिक्चर में कभी नहीं आते हैं। तो प्रभुपाद जी का अवदान क्या है कि रिचुअल्स हम लोग अपने जीवन में औपचारिक रूप से हर चीज मना रहे थे। क्यों मना रहे थे पता नहीं था, प्रभुपाद जी ने आके वो ऐड कर दिया, इसलिए मना रहे थे। यही उनका अवदान है। किस कारण से हम दीप दिखा रहे हैं, यही उनका ये अवदान है प्रभुपाद जी का, राइट? तो इसलिए मैं प्रभुपाद जी का ही बहुत ही अनुग्रही हूं, और हमारे आचार्यों का भी। ये जो हमारे आचार्य हैं, इनकी वजह से हमको बहुत कुछ पता चला, नहीं तो हमको बहुत सारा चीज हम रह जाते हैं ऐसे ही। जैसे आज हम लोग इस 8 श्लोक के बारे में चर्चा करेंगे, जिसका नाम है दामोदर अष्टकम, है ना? हम लोग गाते हैं ना,
नमामीश्वरं सच्चिदानन्दरूपं लसत्कुंडलम गोकुले व्रजमानम। रोज गाते हैं लेकिन इसका मतलब पता नहीं है। अच्छा, ये दामोदर अष्टकम किसने लिखा है? किसने लिखा है? सत्यव्रत मुनि, राइट। चलिए आपको थोड़ा क्लैरिटी दे देते हैं। भागवतम किसने लिखा है? भागवतम किसने लिखा है? व्यासदेव ने लिखा है। भागवतम किसने बोला है? सुखदेव गोस्वामी। और सुत गोस्वामी बोल रहे हैं, सुखदेव गोस्वामी का ही फिर वापस रिपीट कर रहे हैं। देखिए वास्तविक में ये जो दामोदर अष्टकम है ये व्यासदेव लिखे हैं, और एक्चुअली सत्यवत मुनि ने नारद मुनि को बताया था। ये 8 श्लोक सत्यवत मुनि ने नारद मुनि को बताया था, व्यासदेव ने उसको रिकॉर्ड कर लिया। तो कोई पूछे कि ये जो श्लोक है किसने गाया था, तो क्या आंसर देंगे? सत्यवत मुनि। और लिखा किसने था, तो किसका नाम देंगे? व्यासदेव। जैसे भागवतम किसने लिखा था? व्यासदेव। बोला किसने था? सुखदेव गोस्वामी ने। याद रखिएगा, कहीं कहीं आपको दिखेगा रिटन बाय व्यासदेव, लेकिन बोला गया था सत्यवत मुनि के द्वारा, राइट। तो देखिए अब सत्यवत मुनि क्या कर रहे हैं। देखिए सत्यवत मुनि भगवान का ये लीला ध्यान कर रहे हैं, और ये लीला ध्यान करके 8 श्लोकों का रचना किए। जो ये 8 श्लोक हैं दामोदर अष्टकम, इन 8 श्लोकों का रचना किए। अब वो ही ध्यान कर रहे हैं, उन्हीं को पता है क्या देख रहे हैं, हम लोगों को तो पता नहीं है, ना कहीं पता हो पाएगा। तो हमारे आचार्यगण प्रभुपाद जी ये लोग बहुत कृपा करके हम पे कृपा की, आशीर्वाद दिए कि इसका मतलब क्या है। तो देखिए इसके लिए क्या किया, सनातन गोस्वामी, 6 गोस्वामी है ना, 6 गोस्वामी। देखिए हमारे परंपरा में है 6 गोस्वामी। हमारे प्रभुपाद जी गुरु के गुरु के गुरु गुरु की जाके सनातन गोस्वामी एक जन है। तो वो क्या किए, एक दिन समाधि में बैठे। क्या किए वो? समाधि में बैठे, और समाधि में बैठ करके वो सत्यवत मुनि के हृदय में उतर गए। क्यों? उनका भाव देखने के लिए कि आप क्या देख रहे हैं हमको भी दिखाइए, हमको संसार को बताना है ना कि मैं क्यों कर रहा हूं, तो आप क्या कीजिए हमको बताइए। तो वो क्या किए, सत्यवत मुनि के हृदय में उतर गए, और अब देख रहे हैं कि सत्यवत मुनि क्या पिक्चर देख के ये लिख रहे हैं, नमामीश्वरं सच्चिदानन्दरूपं लसत्कुंडलं गोकुले व्रजमानम्। आप भी बोलिए, नमामीश्वरं सच्चिदानन्दरूपं लसत्कुंडलं गोकुले व्रजमानम्। अब देखिए इसका हम एक एक मतलब की तरफ जाते हैं कि सत्यवत मुनि क्या सोच करके लिखे हैं। तो सनातन गोस्वामी ने जो इसका कमेंट्री लिखा है उसको बोलते हैं टीका। क्या बोलते हैं? टीका। कमेंट्री को संस्कृत भाषा में बोलते हैं टीका, और हर एक कमेंट्री का एक नाम दिया गया है। तो सनातन गोस्वामी ने जब दामोदर अष्टकम, सत्यवत मुनि द्वारा लिखे गए दामोदर अष्टकम पे जो टीका लिखा है उसको बोला गया है दिग्दर्शिनी टीका। क्या बोला गया है? दिग्दर्शिनी टीका। देखिए मैं आपको पूरा डिस्क्राइब करता हूं पूरा, क्योंकि समय है हमारे पास, तो मैं आपको हर चीज बता देना चाहता हूं जिसमें आपका भ्रम उत्पन्न हो सकता है। तो अब प्रश्न ये उठता है कि सनातन गोस्वामी ने ऐसा किया क्यों, उनको क्या अकाल आ पड़ा था, कैसा किया? तो 2 कारण था। देखिए बच्चे को संभाल लीजिए, बच्चे को संभाल लीजिए, ध्यान टूटता है। तो देखिए सनातन गोस्वामी ने ऐसा क्यों किया कि इस पे टीका क्यों लिखा। तो देखिए चैतन्य महाप्रभु ने सनातन गोस्वामी से कुछ पूछा था। क्या पूछा था? देखिए वो बोल रहे हैं कि वृंदावने कृष्ण सेवा वैष्णव आचारा भक्ति स्मृति शास्त्र करी करह प्रचार। देख क्या बोल रहे हैं, वो बोल रहे हैं कि हे सनातन गोस्वामी, जब चैतन्य महाप्रभु के समय क्या हुआ था, लोग तो बहुत सारे बाबा जी थे, लेकिन भक्ति लुप्त हो गया था, लोगों में भक्ति रह नहीं गया था, और लोग क्या कर रहे थे, सहजिया जैसा बन गए थे। तो चैतन्य महाप्रभु ने सनातन गोस्वामी को आदेश दिया कि क्या करो, वृंदावने कृष्ण सेवा, जाओ वृंदावन में और क्या करो, कृष्ण का सेवा के लिए स्टार्टिंग करो। क्या, कैसे स्टार्टिंग करो? वैष्णव आचार। तो देखिए उधर देखिए, वैष्णव का आचार पालन करने के लिए जो ग्रंथ लिखना पड़े, भक्ति स्मृति शास्त्र करिह प्रचार।
तो चैतन्य महाप्रभु ने आज्ञा दिया सनातन गोस्वामी को कि तुम क्या करो, वृंदावन में जाओ और इन ग्रंथों पे टीका करो। इसीलिए सनातन गोस्वामी टीका कर रहे हैं, राइट। तो सनातन गोस्वामी कोई मूडी व्यक्ति नहीं कि आज मन किया तो मंदिर में आ जाएंगे, कल मन किया तो नहीं आएंगे, ऐसा नहीं है। वो क्यों कर रहे हैं? गुरु वैष्णव का आज्ञा पालन करके। सनातन गोस्वामी के गुरु कौन है? चैतन्य महाप्रभु। इसी तरह से हमको भी गुरु का आज्ञा पालन करके ही कोई काम करना चाहिए। मान लीजिए मैं इस व्यास आसन पे बैठा हूं, तो मुझे गुरु से पूछना चाहिए कि प्रभु जी क्या, गुरु जी मैं क्या बैठूं इस पे, मैं क्या लेक्चर दूं? अगर वो परमिशन देते हैं तो दीजिए, नहीं तो मत दीजिए। देखिए यहां से शिक्षा मिलता है। उसके बाद देखिए सनातन गोस्वामी स्टार्ट करते ही, जब स्टार्टिंग करते तो क्या करते हैं? बोलते हैं कि तबे तारा दिशा स्फुरे मोनी चेरा हृदया एशवर तुमी जे करा से ही सिद्धाया। तो देखिए क्या बता रहे हैं, अगर आप सच में कोई आध्यात्मिक जीवन, जड़ जागतिक का बात नहीं कर रहा हूं, कोई आध्यात्मिक जीवन अगर सिद्ध करना चाहते हैं तो ये भाव आना जरूरी है। वो बोल रहे हैं तबे तार दिशा स्फुरे मो नीचे हृदय। मैं नीच हूं, अपने गुरुदेव के सामने अगर अपने आप को नीच नहीं समझा तो वो बंदा सच में नीच है। जो व्यक्ति गुरु वैष्णव के सामने जाके छोटा होता है वो वास्तविक महान है। हाँ, गुरु वैष्णव के सामने जाके हाथ जोड़ कर करना चाहिए। और वो क्या बोल रहे हैं? ईशावर तुम्ही जे करह से सिद्धाया। बोले चैतन्य महाप्रभु मैं तो कुछ नहीं जानता ना, आप सब जानते हैं, आप ईश्वर हैं, तो आप अगर करेंगे तो सही सिद्ध हो, तब मैं इसका मीनिंग समझ पाऊंगा, तभी मैं सत्यवत मुनि के हृदय में उतर पाऊंगा। राइट, समझ में आया? पहला आज्ञा किससे मिला? चैतन्य महाप्रभु से मिला। और फिर अब प्रार्थना करें कि प्रभु आप हम पे कृपा कीजिए कि मैं सत्यवत मुनि के हृदय में उतर करके जो आप चाहते हैं वो पूरा कर सकूं। अब तीसरा प्रश्न ये उठता है कि इतना क्या इंपॉर्टेंट है इस दामोदर अष्टकम में कि चैतन्य महाप्रभु बोल रहे हैं कि इन सबको निकालो। तो इसका उत्तर भी देखिए लिखा गया है उसी में, हरि भक्ति विलास में लिखा गया है। देखिए क्या बोल रहे हैं, बोल रहे हैं कि दामोदर अष्टकम नाम श्रोतम दामोदर अर्चनम नित्यम दामोदराक्षसी पथे सत्यावरोदितम पते सत्यावरोदितम। देखिए क्या बोल रहे हैं, वो बोल रहे हैं कि दामोदर अष्टकम, ये जो दामोदर अष्टकम है सामान्य मत समझिए, ठीक है? इसमें क्या खास बात है? बोले दामोदर अष्टकम नाम श्रोत्रम, ये नाम का स्रोत है, स्तुति है, नाम का स्तुति है भगवान का। अब क्या कर रहे हैं? बोले दामोदर अर्चनम, इसको पढ़ के भगवान का अर्चन करना चाहिए। अच्छा और क्या करना चाहिए? नित्यम दामोदर आकर्षी पथे। अगर कोई ये 30 दिन, ये दामोदर अष्टकम का 30 दिन इसको क्या करता है? दामोदर आकर्षी पठेत। अगर कोई इसका पाठ करता है तो किसको आकर्षण कर देता है? श्री राधा दामोदर को आकर्षित कर देता है। मतलब देखिए, आप बाकी एक साल में जप कर ले, तप कर ले, मंगल आरती कर ले, आप 16 माला जप कर ले, सब कर लिए, आप शायद श्री राधा कृष्ण वो जो युगल सरकार को आप आकृष्ट नहीं कर सकते हैं। लेकिन इस महीने में अगर हम ये श्री राधा, ये जो दामोदर अष्टकम है, इसको अगर पढ़ते हैं रोज 30 दिन, तो हम क्या कर सकते हैं? राधा कृष्ण का आकर्षण प्राप्त कर सकते हैं। जिसको किसने लिखा है? सत्यवतोत उदितम, सत्यवत मुनि ने लिखा है, ये शास्त्र बता रहे हैं। तो देखिए हम लोग को 3 चीज पता चला। पहला चीज ये कि सनातन गोस्वामी इसको क्यों कर रहे हैं? क्योंकि चैतन्य महाप्रभु बोले, उन्होंने आशीर्वाद लिया। और चैतन्य महाप्रभु क्यों चाहते हैं कि इसका मतलब निकले? क्योंकि ये चीज जो है ये राधा कृष्ण का आकर्षण कर रहा है ध्यान हम पे। आप देखिए ना, आप सामान्य कोई हीरो के पास जाएंगे ना, एक सामान्य कोई, अगर कोई शाहरुख खान आ गया ड्रेजिंग फेस्टिवल में, हजारों लोग बोलेंगे शाहरुख शाहरुख शाहरुख, ऐसा करेंगे। आपको लगता है हजारों हाथ दिलाने से आप पे शाहरुख खान का नजर पड़ेगा? नहीं पड़ेगा। सोचिए, भगवान टॉप मोस्ट पूरा ब्रह्मांड के हीरो हैं, पूरा ब्रह्मांड सब बोल रहा है कृष्णा कृष्णा, कैसे आकर्षण होगा? है ना, कितने लोग हैं। तो अगर ये स्रोत पढ़ते हैं तो भगवान बोले अरे ये कौन बोल रहा है, ये कौन बोल रहा है, तो भगवान का ध्यान आकृष्ट हो जाएगा। इसीलिए हम इसका पाठ करते हैं, समझे? इसी कारण, और कोई कारण नहीं है। इसका पाठ करना चाहिए, दीपदान करना चाहिए। अब देखिए क्या है, ध्यान से सुनिएगा।
जनरली भगवान के भक्ति में, भगवान से हम संस्पर्श में जब आते हैं तो 5 तरह के रस हैं। कितने तरह के रस हैं? 5 तरह के रस। अब कौन कौन से हैं? सबसे पहला रस है शांत रस। शांत रस मतलब हम कुछ करेंगे नहीं, खाली बैठ के देखेंगे। ऐसा होता ना, कुछ लोग कीर्तन में आते हैं, कीर्तन हो रहा है तुम लोग करो, हम खाली सुनेंगे, हरे कृष्ण। वो कुछ नहीं, उनको मजा आ रहा है लेकिन बोलेंगे नहीं, तुम लोग करो, एंजॉय। होता है ना ऐसा, इसको बोलते हैं शांत रस। तो ये लीला में जो उखल है, भगवान का उखल है, जिनसे भगवान को बांधा गया था, क्या वो नाच रहा था? क्या वो कीर्तन किया? क्या किया? बैठा था ऐसे, तुम लोग करो। तो वो किस रस में है? शांत रस। भगवान की बांसुरी, कभी देखते हैं भगवान की बांसुरी कहीं चल के जा रही है? नहीं। तो ये किस रस में है? शांत रस। भगवान की लीला में जो भी चीज है, जो एक्टिविटी नहीं कर रहा, बस चुपचाप देख रहा है, इसको कौन सा रस बोलते हैं? शांत रस। राइट। तो पहला रस क्या है? शांत रस। दूसरा रस है दास्य रस। दास्य रस का मतलब क्या होता है? कि हम भगवान का सेवक हैं। तो मैंने 2 दिन आपको लीला बताया, पूरा लीला, उसमें दास्य रस में कौन दिखा हम लोग को? कौन भगवान के सामने हाथ जोड़े थे? कौन भगवान के सामने हाथ जोड़े थे? नलकुबेर और मणिग्रीव, जो पेड़ को भगवान ने उद्धार किया, वो भगवान के सामने हाथ जोड़े थे। तो दास्य रस में कौन हुए? कुबेर के पुत्र। तीसरा रस होता है ये साक्ष्य रस। तो देखिए इस लीला में साक्ष्य रस में कौन दिखे आपको? बलराम जी दिखे और बंदर। बंदर सखा किधर खा रहे थे ना, भगवान माखन दो, सखा किधर थे ना। तो इसमें साक्ष्य रस में भी बंदर थे। अब माधुर्य रस में तो यशोदा माँ थी, सॉरी माधुर्य बोल रहे हैं, वात्सल्य रस में, और माधुर्य रस में श्रीमती राधा ने थी, बाद में समझाऊंगा। तो देखिए ये वो लीला है जिसमें भगवान ने एक ही लीला में 5 रस को आस्वादन किए। बाकी लीलाओं में जनरली भगवान कोई एक ही रस को आस्वादन कर पाते हैं, लेकिन ये वो स्पेशल लीला है जिसमें भगवान ने शांत, दास्य, साक्ष्य, वात्सल्य, माधुर्य सब आस्वादन किया। इसके अलावा एक और लीला है जिसमें भगवान ने 5 रस का आस्वादन किया। कोई बता सकता है कौन है वो लीला? एक लीला है जहां पे भगवान ने एक और लीला है जहां पे भगवान ने 5 रस का आस्वादन किया था, इसलिए भगवान बहुत खुश थे। हम लोग उसको इसी महीने में मनाते भी हैं। गोवर्धन पूजा। देखिए सखा भी थे शांत रस में, गोवर्धन जी शांत रस में थे उधर, है ना, बांसुरी शांत रस में है, सखा भी है, दास भी है, माँ भी है, वहीं यशोदा माँ भी थी, श्रीमती राधा रानी भी थी। तो ये 2 लीला है, स्पेशल लीला, जिसमें भगवान क्या है 5 रस का एक साथ आस्वादन करते हैं। इसीलिए भगवान को ये लीला बहुत पसंद है ना। अब इसके साथ ये जो लीला है, इसमें 5 अलग अलग तरह के गुण भी बाहर निकल के आए हैं। कुछ भक्तों के गुण, कुछ भगवान के गुण। अब देखिए, जैसे एक तो भगवान का मधुरता दिखा है, जब भगवान कितने मधुर हैं, कितना मधुर मधुर लीला करते हैं। देखिए छोटा बच्चा की तरह लीला करते हैं ना। आप देखिए, अगर ना एक छोटा बच्चा, ये बच्ची बदमाशी करती है ना, तो किसी को समझ में नहीं आएगा। अगर मैं जाकर के बदमाशी करूं तो आप सोचिए, ये बच्ची जाके उछल रही है, कोई कुछ देखेगा क्या? अब मैं जाकर के लेक्चर के बीच में से कूद कूद के घूमूं तो इसको क्या बोलेंगे आप? इसको एंजॉय करेंगे आप, अरे यार मजा आ रहा है कि नहीं? तो वैसे जैसे सामान्य व्यक्ति, कोई पागल व्यक्ति रास्ते में घूमे तो समझ, अगर नरेंद्र मोदी हाफ पैंट में घूमे तो ये लीला हो जाएगा, नरेंद्र मोदी हाफ पैंट में घूमे। तो वैसे ही भगवान परम पुरुषोत्तम है, लेकिन वो बच्चे की तरह कर रहे हैं, तो इसलिए ये क्या हुआ है? मधुर है। ये लीला में क्या है? मधुरता है। नेक्स्ट इसमें क्या है? महानता भी है। भगवान ने अपना महानता दिखा दिया। कैसे महानता दिखाया? टाने अब इतना बड़ा वृक्ष को गिरा दिए, ऑल्दो सबको पता नहीं चला, लेकिन भगवान ने अपना महानता भी दिखा दिया। तीसरा गुण इसमें है ममता। मां यशोदा का ममता दिखा। मां यशोदा भगवान का आंसू देख करके डंडा भी दे, नहीं लाला कोई दिक्कत नहीं, उसको बांध रही है, तो इसमें ममता भी दिखा। चौथा, दीन वत्सलता। भगवान एक पतित जीव के प्रति कितना दीन है। देखिए वो जो थे नलकुबेर मणि, कोई काम नहीं किए, कोई ऐसा काम नहीं कि भगवान की तरफ देखें, लेकिन दीन है, वो दीन है, वो नारद मुनि पे कृपा किए तो भगवान भी करती हैं। और 5वां चीज मिलता है भक्त व्यवहार। भगवान अपने शुद्ध भक्त से कैसे डील करते हैं। जो अगर भगवान का कोई शुद्ध भक्त है और वो अगर कुछ चाह दे तो भगवान कभी उसको पूरा ना करें, ऐसा नहीं हो सकता है। तो ये था अभी सारांश, अभी इस श्लोक में घुसने से पहले इसका भूमिका। तो मैंने क्या क्या बताया, ध्यान से फिर से रिपीट करते हैं। पहला चीज बताया
कि सनातन गोस्वामी का मन में आए तो लिख दिए, ऐसा है ना? तो किसके बोलने पे लिखे? अपने गुरुदेव के बोलने पे। उनके गुरु कौन है? चैतन्य महाप्रभु। दूसरा चीज, जब भी कोई काम स्टार्ट करे तो वो क्या काम किए? पहले उनका वंदन किए। तो वैसे ही हम भी कोई काम स्टार्ट करेंगे, अपने से गुरु वैष्णव, बड़े वैष्णव का प्रणाम करके स्टार्ट करना चाहिए। तीसरा, इस श्लोक पे इतना फोकस क्यों कर रहे हैं? क्योंकि ये श्लोक किसका आकर्षण प्रदान करता है? श्री राधा कृष्ण का आकर्षण प्रदान करता है। अगर इस महीने में नित्य कोई इसको पाठ करता है तो श्रीमती राधा रानी और कृष्ण हम पे देखेंगे ही देखेंगे, इसका गारंटी है ना? और उसके बाद मैंने बताया कि ये वो लीला है जिसमें पांचों रस पूर्ण मात्रा में अवेलेबल है। इसके अलावा कौन सा लीला है जिसमें पांचों रस पूर्ण मात्रा में अवेलेबल है? गोवर्धन लीला। और इसमें 5 मुख्य गुण दिखे। क्या क्या है? एक है मधुरता, है ना? और क्या है? महानता। तीसरा है ममता। चौथा है दीन वत्सलता और भक्त का व्यवहार, है ना? अब हम लोग श्लोक में घुसते हैं कि सत्यव्रत मुनि क्या बोल रहे हैं। अब श्लोक पढ़ते हैं, देखिए क्या बोल रहे हैं। नमामीश्वरं सच्चिदानन्दरूपं लसत्कुण्डलं गोकुले व्रजमानं। बोलिए, नमामीश्वरं सच्चिदानन्दरूपं लसत्कुण्डलं गोकुले व्रजमानं। यशोदाभियोलुकलादवमाना परमिष्टमत्यन्ततो दुतगोप्या। यशोदाभियोलुकलादवमाना परमिष्टमत्यन्ततो दुतगोप्या। देखिए, अभी देखा आप लोगों ने कि सनातन गोस्वामी इसका भूमिका लिखने से पहले क्या किए? चैतन्य महाप्रभु को प्रणाम किए। सेम चीज सत्यव्रत मुनि भी कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? नमामीश्वरम, भगवान को प्रणाम कर रहे हैं। तो इसका मतलब है भगवान को प्रणाम क्यों कर रहे हैं? 2 कारण है, समझ लीजिएगा। पहला कारण है, कोई भी काम, देखिए आप कोई दुकान खोलता है तो क्या करता है? प्रभु जी थोड़ा आके 2 मिनट आके कीर्तन कर दीजिए। ये भारत में प्रथा है। आप कुछ भी, घर गृह प्रवेश, प्रभु जी थोड़ा 2 मिनट आके कीर्तन कीजिए। बच्चा जन्म लिया, 2 मिनट आके प्रवेश। प्रभु बाप मर गया, आके कीर्तन करके जाइए, है कि नहीं? हर उनका बादशाही के दिन क्या करते हैं? आके कीर्तन कर दिए। क्यों? क्योंकि ये करने से शुभता आता है। तो ये क्यों लिख रहे हैं, बोल रहे हैं सत्यव्रत मुनि? ये उच्चारण करने से ही शुभता, पवित्रता आ जाएगा। अब हम लीला में प्रवेश करने के योग्य हो गए। ये पहला कारण है। और दूसरा कारण ये क्यों बोल रहे हैं? एक और कारण क्या है? नमामि ईश्वरम। ये बोलने से पहले ही बता दे रहे, बंदो सुन लो, अभी जो लीला बताने जा रहा हूं खतरनाक लगेगा तुमको, लगेगा कि ये भगवान नहीं है, लेकिन ये कौन है? ईश्वर है। इसलिए पहले क्या बोल दिए? नमामि कृष्ण नहीं बोले, नमामि गंगे नहीं बोले, हर हर मोदी घर घर मोदी में नहीं बोले, नमो नमो नहीं बोले। क्या बोले? नमामि ईश्वरम। 2 कारण था। पहला कारण क्या था? ये बताने के लिए कि चलो भाई ये कौन है? ईश्वर है। और दूसरा ये था कि अपना शुभता, मैं जो ये शुरू कर रहा हूं इसमें शुभ आए, इसके कारण कर रहे थे, राइट? तो नमामि ईश्वरम का ये पर्पट है। अब देखिए, कोई बोल सकता है कि आप इन कृष्ण को ईश्वर कैसे बोल सकते हैं? ऐसा बोल ही सकते हैं ना। आपका बोलने से कि ईश्वर हो गया। आज देखिए ना, आप कहीं और जाएंगे तो बोले नहीं राम भगवान है, फिर कोई बोलते दुर्गा भगवान है, कोई बोलते हैं सत्य साईं बाबा भगवान है, कोई बोलते हैं राम रहीम भगवान है। जेल में हो तो क्या हुआ? हाँ, कोई बोलते मोरारी बापू भगवान है, हाँ ऐसा बोलते हैं ना, या आसाराम बापू भगवान है। कुछ लोग बोलते हैं, और विदेश में जाएंगे तो सुअर को भी पूजा करते हैं। पता है आपको? जब हिप्पीज लोग थे, प्रभुपाद जब गए थे, तो एक बंदा बोला मैं नया भगवान बनाया हूँ। बोले कौन? तो सुअर। तो उसको मल भोग लगा रहे थे, खुद मल निकाल के बोले ये आप भोग लगाइए। अगरबत्ती दिखा रहे थे, उसको बोल रहे थे आप जल लीजिए। हाँ, उसको व्यासासन में बैठाए थे, आप इधर बैठिए आराम से। ऐसा किए हैं लोग। तो लोग भगवान मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, लेकिन सत्यव्रत मुनि भगवान मैन्युफैक्चर नहीं कर रहे हैं। वो कारण दे रहे कि मैं भगवान क्यों बोल रहा हूं। भगवत गीता में अर्जुन ने भी ये प्रश्न पूछा था कि प्रभु आप भगवान कैसे हैं? हाँ, आप तो भगवान नहीं लग रहे हैं। अर्जुन ने पूछा था। देखिए, भगवत गीता के 4थे अध्याय में अर्जुन ने बोला था कि अपरन भवतो जन्मा परम जन्मा विवस्वतः कथा में तद विज्ञानियाम त्वमादौ प्रोक्तवानिति। बोले भगवान, आप भगवान कैसे हैं? आप कैसे बोल सकते हैं आप भगवान हैं? मैं तो देखा हूं आप जन्म लिए हैं, मैं आपको देखा हूं आप माखन चोरी किए हैं, आप भगवान कैसे हो सकते हैं?
तो भगवान देखिए क्या बोल रहे हैं, भगवान बोल रहे हैं तुम मेरा स्वरूप नहीं जान पाए हो अर्जुन। अब देखिए स्वरूप का मतलब क्या हुआ। अगर मैं आपसे पूछूं कि पानी का स्वरूप क्या है तो आप क्या बताइएगा? पानी कैसा है? अगर आपसे हम डिस्क्राइब करने बोले कि पानी कैसे, क्या बोलेंगे आप? हाँ, कैसा है? थोड़ा जोर से बोलिए, कैसा है? ठीक है, एक तो लिक्विड जैसा है, छूने से थोड़ा पानी पानी लगता है, गीला गीला लगता है, और खाली इतना बोलने से हो जाएगा? वो तो तेल भी है, पेट्रोल भी है, ये पानी है, पी जाओ। कलरलेस, चलिए ठीक, कलरलेस तो और भी लिक्विड है। ये एसिड जो होता है ना, एसिड भी कलरलेस होता है, लिक्विड लिक्विड ऐसे छू लीजिए, हाथ गायब हो जाएगा। ऐसे उंगली घुसाए, देखिए हड्डी निकला। तो पानी को पूरा डिस्क्राइब नहीं किया, टेस्टलेस। हाँ, एसिड भी टेस्टलेस होता है, क्योंकि एक ही बार टेस्ट कर सकते हैं, दूसरी बार टेस्ट करने का ऑप्शन नहीं है, जीभ ही गायब हो जाएगा। तो और कुछ पानी का और कुछ गुण? हाँ ये आप कंस्टिट्यूएंट बता दिए, आप उसे गुण नहीं बताए। तो पानी को पूरा डिस्क्राइब करने जाएंगे ना तो उसका स्वरूप पता चलेगा, राइट? तो वैसे ही भगवान बोल रहे हैं कि देख तो मैं भी आपको पानी में नहीं लेके जाऊंगा, भगवान में लेके, क्योंकि समय कम है। तो भगवान बोले तुम जैसे पानी का स्वरूप नहीं जानते वैसे तुम मेरा भी स्वरूप नहीं जानते। तो भगवान बोल रहे हैं मेरा स्वरूप क्या है? नेक्स्ट लाइन में सत्यव्रत मुनि खुद ही बोल रहे हैं, नमामीश्वरम सच्चिदानंद रूपम। भगवान का स्वरूप क्या है? सच्चिद आनंद का स्वरूप है। यही भगवत गीता में भगवान कंफर्म कर रहे हैं। भगवत गीता के 4थे अध्याय में जाएंगे, 7वें 8वें श्लोक में भगवान यही बोल रहे हैं। तो बोल रहे हैं मैं क्या हूं? सत्य हूं। सत्य का मतलब क्या होता है? सत्य का मतलब होता है कि मैं कभी मरता नहीं। भगवान यही बोल रहे हैं। भगवान बोल रहे हैं कि अजो अपि सन अव्ययात्मा भूतानाम ईश्वरो अपि सन प्रकृतिम स्वम अधिष्ठाय संभवामि आत्ममायया संभवामि आत्ममायया। देखिए भगवान क्लियरली बोल रहे हैं कि मैं भगवान क्यों हूं। पहला कारण बोल रहे हैं अजो अपि सन अव्ययात्मा, मैं जो हूं व्यय। व्यय का मतलब क्या होता है? हम लोग बोलते हैं ना कितना व्यय हुआ, कितना खर्च हुआ। तो अव्यय मतलब जो खर्च नहीं हुआ। तो भगवान बोले मैं खर्च नहीं होता, मतलब मैं नश्वर नहीं हूं। तो क्या हो गया वो? सत्य। सत्य का मतलब जो कभी विनाश नहीं होता है। तो पहला, अगर कोई अपने आप को भगवान बोलता है तो पहला गुण उसमें क्या होना चाहिए? वो मरना नहीं चाहिए। जो मर गया समझो भगवान नहीं है। हा? अगर कोई मरता है व्यक्ति तो भगवान नहीं हो सकता। तो आसाराम बाबू भगवान है क्या? राम रहीम जी भगवान है क्या? वो सत्य साईं बाबा भगवान है क्या? नहीं, क्योंकि वो मर गए। आप सुने कृष्ण जी का समाधि है इधर? नहीं है ना। तो बोलने का मतलब है कि वो मरते नहीं है। जो भगवान, आप सुने कि राम जी का ये देखिए समाधि है, सुने कहीं? तो राम जी का शरीर जलाया नहीं गया था। ऑल्दो एक जगह लिखा है कि कृष्ण जी का शरीर जलाया गया। मैं बाद में इसमें कभी व्याख्या कर दूंगा क्या हुआ था उसमें भी एक रहस्य है। तो बोलने का अर्थ है कि भगवान कहीं मरते नहीं है। देखिए भगवान का अगर आपको थोड़ा व्याख्या कर दें, भगवान कैसे सो कॉल्ड शरीर त्यागे थे पता है आपको? एक व्याध आया, भगवान के चरण में तीर मारा, भगवान चले गए। आपके चरण में तीर मारने से आप मरेंगे? तो भगवान लीला करते हैं, आप मेरे चरण पे तीर मारो, भगवान अंदर ध्यान हो गए। ये कोई मरना हुआ? ये भगवान बोल रहे हैं। वो भी क्यों किए थे? वो बोले थे कि देखो तुम, जब मैं रामलीला में आया था तो तुम बाली था, मैं छुप के मारा था। मैं इसलिए बोला कि सूद जो था बहुत इंटरेस्ट बढ़ गया था, तुम मार दो, हम जा रहे हैं अभी। तो उनका जो कर्ज था वो चुकाने के लिए किए थे। तो भगवान कभी मरते नहीं है, इसलिए क्या है वो? सत्य। इसलिए भगवान बोल रहे हैं अजो अपि सन अव्ययात्मा भूतानाम ईश्वरो अपि। मैं क्या हूं? सबका ईश्वर हूं। खुद बोल रहे हैं। क्यों? क्योंकि पहला क्वालिटी मैच कर गया, सत्य। भगवान कभी मरते नहीं है। हम ईश्वर हैं क्या? हाँ नहीं। क्यों? हम मरते हैं, ठीक है, लेकिन हम तो आत्मा है, आत्मा कहीं मरता नहीं है, तो हम भी ईश्वर है तब तो। हाँ, एक क्वालिटी हमें मैच कर रहा है ईश्वर वाला, हम मरते नहीं है। लेकिन सेकंड थर्ड अगर मैच हो गया तब पूरा पूरा ईश्वर है। अभी दिखने लग रहा है हाँ ईश्वर बन सकते हैं, चांसेस है। 3 में से 1 गुण तो मिल गया है। हाँ 33% पास हुए हम लोग ईश्वर वाला में। हाँ तो भगवान बोल रहे हैं प्रकृतिम स्व अधिष्ठाया, मैं खुद आता हूं। आप देखिए भगवान को ना कोई लाता नहीं है। आप देखिए एक चीज देखिए, अभी हम लोग मायापुर का ट्रिप पे गए थे। आप जैसे ही स्टेशन पे उतरे आपके लिए क्या लाइन में पिलपिली वाला खड़ा था, आइए आइए, हम लोग प्लान करके रखे थे। फिर वहां पे रूम कौन सा था वो बुक था, है कि नहीं। उसके बाद बस अपने आप आ गया। तो सब लोग देख के क्या बोले, प्रभु जी बहुत अच्छा प्लानिंग था।
इसका मतलब है अगर सब कुछ प्लान मेरे हिसाब से हो रहा है, मतलब कोई बंदा प्लान किया है। अच्छा एक बात बताइए, अब भगवान जब आते हैं तो पहले से पता रहता है वो कहां आएंगे, वृंदावन में आएंगे, किसके पुत्र बनेंगे, नंद बाबा यशोदा मां के पुत्र बनेंगे, और कहां कैसा लीला करेंगे ये भी व्याख्या रहता है। आपको लगता है हमारे बारे में लिखा है कि हम यहां आएंगे, बोएगांव में जन्म लेंगे, उसके हमारे माता पिता ये होंगे, छगन हलवाई और असुरा देवी, ये हमारे माता पिता होंगे, और हमारा लीला क्या होगा, क्लास 10 में 2 बार फेल, 12 में 3 बार फेल, घूम घाम के कुकड़ू टाइप ये लेके घूमेंगे। ऐसा लिखा है कहीं? नहीं लिखा है ना। लेकिन भगवान जो कि सत्य है इसलिए लिखा है ना। वो नश्वर नहीं है, लेकिन हम नश्वर हैं। आप में से कोई लगता है कि कोई चुना है अपने पिताजी को? नहीं ना। तो बोलने का मतलब कि भगवान सत्य है, इसलिए भगवान बोल रहे हैं कि जो प्रकृतिम स्व अधिष्ठा, मैं चुनता हूं कहां जन्म लूंगा और कैसे चुनता हूं, संभवामि आत्म माया, मैं खुद पर्सनली चुनता हूं मैं किसका बेटा बनूंगा, किसका भाई बनूंगा, किसका पिता बनूंगा। आप में से कोई चुना है मेरा पिता ये बन जाए? चुनने से अंबानी का घर में करोड़ों बच्चा जन्म लेता, सब लोग अंबानी को ही चुनता या अदानी को, कहा यही इसी घर में जन्म ले लिए, बस खत्म, और पढ़ाई लिखाई बंद, छोड़ो घर द्वार चलो हरिद्वार, है कि नहीं? पैसा है और क्या करने की जरूरत है। तो हम चुनते नहीं हैं। चले, लेकिन हम लोग भी सत्य हैं, आत्मा के रूप में हम लोग अमर हैं। दूसरा यहां पे क्या बोले, नमामीश्वरम सच्चिद आनंद रूपम। तो दूसरा शब्द क्या है, चिद। चिद का मतलब क्या है, पूर्ण ज्ञान। तो भगवान चौथे अध्याय में दूसरा श्लोक में अर्जुन को बता रहे हैं कि मेरे पास पूर्ण ज्ञान भी है। अब देखिए कैसे बोल रहे हैं कि बहुनी में व्यतीतानि जन्मानि तव च अर्जुना तानि अहम वेद सर्वाणि न त्वं वेत्था परन्तपा न त्वं वेत्था परन्तपा। देखिए क्या बोल रहे हैं, बोले कि देखो पहला वाला क्वालिटी तो मैच कर गया कि तुम भी अमर हो मैं भी अमर हूं, लेकिन दूसरा वाला मैच करके दिखाओ। भगवान बोल रहे हैं कि बहुनी में मैं बहुत बार आया हूं, लेकिन मुझे हर जन्म का हर बात याद है। लेकिन आपको याद है, आपको कल याद है कि कल 8:15 में आप लेक्चर में क्या सुन रहे थे, याद है? आपको पता है किस कलर का अंडरवेयर पहने थे? ये तक याद नहीं, और हम भगवान बनने चले हैं। भगवान सब जानते हैं, ये तक जानते हैं कि आपके शरीर में कौन सा वायरस है, कितना कीड़ा है, कितना बाल, सब जानते हैं भगवान। हम खुद अपना शरीर का नहीं जानते, भगवान कैसे बन सकते हैं? तो दूसरा वाला पॉइंट कैंसिल, इसलिए हम भगवान कभी नहीं बन सकते। अभी कुछ लोग चेक कर रहे हैं कौन सा पता नहीं हमको, हमको हम ज्ञान में है, अपने शरीर का तक का ज्ञान नहीं है ना। बचपन में हम कितना बार पॉटी किए, किसी को याद है? बताइए। हम 150 बार किया, हमको याद है, किसी को याद नहीं है। लेकिन भगवान को सब पता है। भगवान जब छोटे बालक है ना, तब भी पूरा कॉन्शियस है। पुतना को देख के आंख बंद कर लिए थे, पूरा फुल कॉन्शियस है, इसीलिए भगवान है। जब भगवान 6 दिन के हैं तो भी भगवान है, जब 16 साल के हैं तो भी भगवान है, 100 साल के हैं तो भी भगवान है, 125 साल के हैं तो भी भगवान है। लेकिन हम छोटे में हमारा कॉन्शियसनेस नहीं है, बुढ़ापे में नहीं है, कुछ दिन के लिए आता है कॉन्शियसनेस, तो हम भगवान नहीं हो सकते। दूसरा पॉइंट कैंसिल हो जाता है। इसीलिए सत्यवत मुनि सोच रहे हैं क्यों यूज किए हैं, नमामीश्वरम सच्चिदानंद रूपम। सत, चित और आनंद का रूप है। तो सत समझ लिए कि भगवान क्या है, कभी मरते नहीं है। चित मतलब पूरा ज्ञान है, हर चीज का ज्ञान है। भगवान को यह तक ज्ञान है कि आपको भगवत धाम कैसे लेके आना है। आपके साथ जो हो रहा है ना, अगर आप कोई व्यक्ति शराबी बनता है ना, भगवान उस पर सैंक्शन लगाए, वो शराब पी पी के भक्त बनेगा। आप बोल रहे हैं ये कैसा? देखिए कुछ लोग होते हैं, अभी देखिए ये हमारा जो गवर्नमेंट है क्या करता है, कुछ लोग को बोलता है देखिए जो क्या बोलते हैं, अभी कोरोना वायरस है, आप 1 मीटर की दूरी बनाए, मास्क पहन के रहें। तो जो लोग सुन लिए वो आराम से अपना आराम से हैं घर में। जो लोग नहीं सुने तो गवर्नमेंट को सुनाना आता है, क्या करते हैं, लाठी चार्ज, जेल में बंद कर दो, 500 रुपए फाइन, है कि नहीं? करने से आ जाएगा। तो दोनों ही क्या कर रहे हैं, मास्क पहनने की तरफ जा रहे हैं। दोनों ही गवर्नमेंट का ही नियम पालन कर रहे हैं, अब तरीका अलग अलग है। तो जो व्यक्ति शराब पी रहा है उसको ठीक करने का भगवान वही तरीका लिए हैं। वो नाली में कीड़ा लोग के साथ बात करेगा, कैसे हो भाई, ये बात करते करते वो ठीक होगा।
तो हर कोई क्या कर रहा है, डायरेक्टली इनडायरेक्टली भगवान की तरफ ही बढ़ रहा है। तो भगवान को यह तक पता है कि आपको भगवत धाम कैसे लेकर के आना है। अब देखिए तीसरा हम लोग चीज देखते हैं, भगवान का स्वरूप वो है आनंद। भगवान जो है, पहला क्या था, भगवान कभी मरते नहीं है, सत्य है, एटर्नल है। दूसरा है चित, मतलब पूर्ण ज्ञान है। हमको पूर्ण ज्ञान नहीं, हमको थोड़ा सा ज्ञान है। हमको ये ज्ञान है कि हम कौन है, कहां मेरा घर है, इतना ही ज्ञान है, बहुत ज्यादा ज्ञान नहीं है। लेकिन भगवान को पूर्ण ज्ञान है। और तीसरा क्या है, आनंद। भगवान पूर्ण आनंदमय। अब पूर्ण आनंदमय क्या हुआ, देखिए मतलब जब रामलीला में जब शूर्पणखा आई थी भगवान के पास विवाह करने के लिए, तुम भगवान तो मना कर दिए थे, फिर लक्ष्मण जी नाक काट दिए थे, तो शूर्पणखा गई थी अपने भाइयों के पास। दो बहुत शक्तिशाली भाई थे, खर और दूषण, और रावण की जितने ही पावरफुल थे। जब वो लोग को बोले कि मेरा देखिए ना, तुम कैसे भाई हो, तुम्हारी बहन का नाक काट दिया, मेरा नाक मतलब तुम्हारा नाक काटा है, ऐसे उकसाने का तरीका होता है। खर दूषण पूरा उकस गए, पूरा अभी जाके फोड़ते हैं लोग को। गए लड़ाई करने के लिए राम जी के पास। जैसे ही राम जी को देखे ना, इतने सुंदर थे राम जी, वो बोले नालायक तू बता तू क्या गलती की है, ये दोनों सुंदर व्यक्ति गलती नहीं कर सकता है। तो भगवान क्या है, आनंदमय है। भगवान को देखते ही सुख अनुभव होने लगता है। रामचरितमानस में एक श्लोक भी हम लोग देखिए थोड़ा गाते हैं, बोलते हैं कि लोचन अभिरामा तनु घन श्यामा निज आयुध भुज चारी भूषण वनमाला नयन विशाला शोभा सिंधु करारी हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। देखिए हम सबको पता है कि मंदिर में आने से एक शांति मिलता है, कैसे मिलता है किसी को नहीं पता। यही भगवान का आनंदमय स्वरूप है। यही बता रहे हैं, लोचना अभिरामा। भगवान को ना, भगवान को देखने से क्या होता है, लोचन आंख को अभिराम आराम मिलता है। लोचना अभिरामा, देखिए कैसे है भगवान, तनु घन श्यामा। भगवान का शरीर डार्क है फिर भी सुंदर दिख रहे हैं। अभी का कंसेप्शन क्या है, सुंदरता मतलब गोरा, काले लोग का कोई पूछ नहीं है। जो काले व्यक्ति हैं उनको सुंदर पत्नी चाहिए तो क्या करना पड़ेगा, सरकारी नौकरी। सरकारी नौकरी है तो काले से कलुट्ठा व्यक्ति को भी सुंदर लड़की मिल जाएगी, अदरवाइज उसको चांस तो नहीं। वो चाहे कितना भी अच्छा प्राइवेट नौकरी करते। एक ऐड आया था कुछ दिन पहले, वो बोलता था कि मेरी बेटी बहुत सुकन्या सुंदर है, प्राइवेट नौकरी में काम करने वाले इंजीनियर से अप्लाई ना करें प्लीज, ऐसा बोला था। वो सुंदर हो फर्क नहीं पड़ता है, काला हो अलाउ कर देंगे, लेकिन सरकारी नौकरी होना चाहिए। तो देखिए बोलने का मतलब है कि काला मतलब अच्छा नहीं माना। लेकिन देखिए कि भगवान कैसे हैं, लोचना विरामा तनु घन श्यामा। घन श्याम है, डार्क है, फिर भी सुंदर दिखते हैं क्योंकि भगवान के चेहरे का कांति है। और क्या है, निज आयुध भुज चारी भूषण वनमाला नयन विशाला शोभा सिंधु करारी। बोले भगवान कैसे दिखते हैं, बड़ा बड़ा आंख है। देखिए जिसका आंख बड़ा होता है ना वो सुंदर दिखता है। और भगवान का आंख ना बहुत शेप में है। हमारा देखिए लग रहा है मेंढक का आंख की तरह चिपका दिया गया है, नहीं क्या, इसमें वो भी आंख के नीचे डार्क सर्कल हो जाता है। भगवान का कोई डार्क सर्कल नहीं है। माता जी लोग यहाँ पे वो एक लगाती है ना, क्या बोलते हैं उसको, आई शेडो। आपको पता है भगवान का बाय डिफॉल्ट यहाँ पे आई शेडो है। ये जगह भगवान का लाल है बाय डिफॉल्ट। भगवान का वो आप लोग आंख में एक और लगाती है ना इधर में, ऐसे ये वाला आई नहीं, मस्कारा बाद में ये इस पे लगाते हैं ना, क्या जिसका ये नहीं है उसको सुंदर दिखाने के लिए बाय डिफॉल्ट भगवान का वो है। और क्या लगाते हैं, क्या मस्कारा ना ऐसा वाला करके, तो ये भगवान का बाय डिफॉल्ट है। भगवान का आंख इतना सुंदर तक आता है। आप देखिएगा चैतन्य महाप्रभु का स्वरूप मायापुर में बहुत सुंदर आता है। तो भगवान जिसका आंख बड़ा हो, इतना सुंदर स्वरूप क्यों नहीं सुंदर दिखेगा। तो भगवान बहुत ही सुंदर दिखते हैं।
और इसीलिए वो क्या बोल रहे हैं, नमामि शरम सच्चित आनंद रूपम। देखते ही हृदय में क्या उत्पन्न हुआ, आनंद हुआ, और भगवान का एक स्वरूप है। अब देखिए क्या बोल रहे हैं, नमामीश्वरम सच्चिदानंद रूपम। यहां तक तो समझ में आ गया। अब क्या है, लसत कुंडलम गोकुले ब्रजमानम। तो देखिए अब लसत कुंडल क्यों बोल रहे हैं, ये बड़ा सोचने का बात है। देखिए कोई व्यक्ति किसी का मुख देखता है तो क्या देखेगा बताइए। किसी व्यक्ति को हम देखना है तो क्या देखेंगे, टांग देखेंगे, उसका हाथ देखेंगे, क्या देखेंगे, पहला उसके चेहरे पे नजर जाता है। लेकिन इनका नजर कहां गया है, कुंडल पे गया है। जरूर कुछ ना कुछ कारण होगा, नहीं तो ऐसे तो नहीं बोल रहे हैं। अब देखिए कुंडल पे जाने का 3 कारण है। कितना कारण है, 3 कारण। अब एक एक करके सुनिए। अब देखिए यहां क्या चल रहा है। देखिए हम लोग को नहीं दिखेगा। आप देखिए कोई क्राइम हो जाता है, सीआईडी जब आता है ना, हमको दिख गया वहां बाल बाल गिरा है, हम लोग कोई फर्क नहीं पड़ता है। सीआईडी आएगा ना, एक बाल उठाएगा, उसको पैकेट में डालेगा, फॉरेंसिक के पास भेजेगा, बोले बाल कौन सा कलर का, आधा सफेद आधा ब्लैक। आधा सफेद आधा ब्लैक मतलब पक्का कलर किया गया है। इस कलर करके देखो कौन सा कंपनी का डाई यूज किया गया है। और इस लोकेलिटी में जितना ये दुकान है सब में जाके मुझे ये डाई कौन खरीदा है, सीसीटीवी का फुटेज निकालो और चोर को पकड़ो। ऐसे ही करता है ना। तो यहां पे भी एक क्राइम हुआ है। क्राइम कौन किया है, कृष्णा। इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर कौन है, नहीं, उनके पास तो क्राइम हुआ है। अरे उनके घर तो चोरी हुआ है ना, यशोदा मैया को तो भांड फोड़ा गया है। और क्रिमिनल कौन है, कृष्णा। अब इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर कौन है, नहीं, सत्यव्रत मुनि तो गवाह है। वो तो देख रहे हैं ना, वो तो देख रहे हैं सब। इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर कौन है, सनातन गोस्वामी। सनातन गोस्वामी ने आपको बता रहे हैं कि क्या चल रहा है। सत्यव्रत मुनि तो बस देख लिए कि यहां ये भगवान चोरी किए, ये भांड फोड़ दिए, और किसके घर में किए, यशोदा मां के घर में। इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर है सनातन गोस्वामी। अब वो बता रहे हैं, ध्यान से सुनिए। वो बोल रहे हैं कि सत्यव्रत मुनि लसत कुंडलम क्यों बोल रहे हैं। सत्यव्रत मुनि एक सिद्ध वैष्णव है। वो भगवान को पहले भी दर्शन किए हैं, इससे पहले भी वो पूतना वध देखे हैं, तृणावत का वध देखे हैं। लेकिन आज इसमें लसत कुंडलम बोल रहे हैं, इसका मतलब है भगवान का कुंडल पहले भी देखे। लसत का मतलब हो रहा है कुंडल हिल रहा है। क्या हो रहा है, हिल रहा है। तो बोल रहे हैं आज तक मैं भगवान को जब देखा हूं तो कुंडल नहीं हिल रहा था। इसका मतलब भगवान चल नहीं रहे थे, पालने में थे। ये वाली लीला में अब भगवान चलना शुरू किए हैं। तो इससे वो ये बताना चाह रहे हैं कि अब कृष्ण इतने बड़े हो गए हैं कि भगवान क्या कर रहे हैं, चल रहे हैं। तो पहला लसत कुंडलम का मतलब क्या हुआ कि भगवान अब चल रहे हैं। अब देखिए दूसरा कारण देखते बताते हैं। फिर भी देखिए कोई बंदा चल रहा है तो उसकी कुंडल पे नजर जाएगा। हम लोग भी चलते हैं, कान में वो खोस के आते हैं तो नजर जाता है, नहीं आता है, मतलब कुछ और भी कारण होगा। देखिए अगर कोई व्यक्ति कान में एक हीरे का अगर ये ईयरिंग पहन के आया है तो लाइट लगते ही क्या होगा, चमकने लगे, तब नजर जाएगा कि नहीं जाएगा, एकदम जाएगा। तो भगवान का जो कुंडल है ना वो चमक रहा था, लेकिन भगवान हीरा नहीं पहने थे। तो अब प्रश्न उठता है कि भगवान का कुंडल कैसे चमक रहा था, कहीं से तो लाइट आ रहा था। तो भगवान के शरीर की कांति जब कुंडल पे जा रहा था तो कुंडल एक दिया की तरह चमक रहा था, जैसे कान में 2 रोशनी बल्ब लगा ऐसा लग रहा था। इसीलिए ये जो सत्यव्रत मुनि का आंख कहां चला गया, उनके कुंडल पे चला गया। समझ में आ रहा है आपको, ऐसे नहीं जाता। लेकिन भगवान के शरीर की कांति जो निकल रही थी वो कुंडल में जाके जो स्प्रेड कर रहा था, फैल रहा था, उसको देख करके नजर पहले कहां जा रहा था, हाँ उस कुंडल पे जा रहा था। सोचिए मैं इधर से 2 को बल्ब लगा के चलाया, हाँ आपका ध्यान इधर आएगा कि नहीं आएगा, हे प्रभु मेरे मुंह पे नहीं जाएगा, पहले बल्ब पे जाए, प्रभु खतरनाक ना रहे, तो होगा कि नहीं होगा। तो वैसे ही लेकिन भगवान का बल्ब जैसा नहीं लग रहा था, भगवान को बहुत सुंदर लग रहा था। अब देखिए एक और कारण था जिसके कारण सत्यव्रत मुनि का नजर कुंडल पे गया। आज तक सत्यव्रत मुनि जब भी भगवान को देखे थे तो कुंडल क्या था, ऐसे सीधा था। आज भगवान क्या कर रहे हैं, जब भांड फोड़ने के बाद, वो मटका फोड़ने के बाद भगवान क्या कर रहे हैं, भाग रहे हैं। तो भागने से कुंडल क्या हिल रहा था, ऐसे ऐसे हिलता है ना कुंडल, हाँ माता जी लोग एक्सपीरियंस होगा, जब आप डांस करते हैं तो कुंडल पूरा हिलता है, हाँ। और देखिए कभी कभी गाल को टच करता है, हाँ। तो सत्यव्रत मुनि ये सोच रहे हैं कि इस कुंडल का भाग्य कितना अच्छा है कि कृष्ण का गाल को किस कर रहा है। यार थोड़ा जेलस हो गया यार, ये स्वीट स्वीट गाल को किस कर रहा है यार, मेरा मिस हो गया।
ऐसा गोपियां भी बोलती हैं ना, बोलती है कि बांसुरी तुमसे हमको बहुत द्वेष है। बोले क्यों? बोले वो होठ को तुम चूम रहे हो जिसको हम देखने के लिए तरसते हैं। कृष्णा बाय डिफॉल्ट बांसुरी जब बताते तो वो बांसुरी जो है कृष्ण का होठ स्पर्श कर रही है। वो बोले वो होठ को हम जिसको देख नहीं सकते हैं डेली, तुम डेली उसके साथ में रहते हो, हमको तुमसे जेलस हो रहा है, अगली बार हमको बांसुरी बनाइए। बांसुरी कौन से रस में है? शांत रस। सबसे टॉप रस कौन सा है? माधुर्य रस। गोपियां माधुर्य से कहां आना चाहती हैं? बोले हमको शांत बनना है। देखिए कितना, तो इसलिए आज सत्यव्रत मुनि को क्या हो रहा है, थोड़ा जेलस, नहीं जेलस बोलना गलत होगा, थोड़ा अच्छा नहीं लग रहा है, बोल रहा है कि यार इसी का भाग्य ठीक है, हमारा ही जीवन बेकार गया। भगवान का गाल देखिए, जब भगवान हिल रहे थे ऐसे गाल को किस करके जा रहा है और चुप, बाप रे मेरा मिस हो गया। तो भगवान से एक तरह से मना रहे कि हमको क्या बना दीजिए, आप कुंडली बना दीजिए। तो ये 3 कारण था, याद रहेगा ना। पहला कारण क्या था कि लसत कुंडलम का मतलब है भगवान अब बड़े हो गए हैं, चलना शुरू कर दिए हैं। पहले नहीं चलते थे, छोटे थे तो नहीं चलते थे, उस समय लेट लेट के मारते थे। हाँ, पूतना आई तो एक दिए, बस लेटे लेटे मार दिए। त्रिनावत आए, 1 लात मारे, खत्म। अब क्या है, भगवान चल चल के मार रहे हैं। बाद में भगवान दौड़ा दौड़ा के मारते थे, अब फिर उसके बाद घुसा घुसा के मारते थे। हाँ, तो भगवान का मारने का स्टेज वाइज चेंज होता है। तो भगवान सेकंड स्टेज में भगवान आ गए, अब चल चल के मारते हैं, है ना। तो देखिए पहला कारण ये था। दूसरा क्या था, लसत कुंडलम का एक और क्या मतलब था, भगवान का शरीर का कांति से कुंडल इतना चमक रहा था कि सत्यव्रत मुनि का नजर वहीं चला गया। और तीसरा मैंने क्या बताया कि थोड़ा उनको खराब लग रहा था कि यार ये कुंडल कुछ ज्यादा ही भाग्य नहीं हो गया इसका, हम जिस गाल को खाली देख पा रहे हैं उसको जब तब चुमा ले ले रहा है, ये कोई बात हुआ? हाँ, भगवान अगली बार हमको कुंडली बनाएगा। एक सीरियल है ना, अगली बार मोहे बिटिया ही दीजो, वैसे बोले अगली बार मोहे कुंडल ही दीजो, ऐसे वो बोल रहे हैं। तो देखिए अभी क्या हुआ, नमामीश्वरम सच्चिदानंद रूपम लसत कुंडलम गोकुले ब्रजमानम। तो लसत कुंडलम के बाद नेक्स्ट शब्द क्या है, गोकुले ब्रजमानम। आज पूरा नहीं हो पाएगा, शायद आधा घंटा और बोलना है, लेकिन आप लोग का टाइम हो गया। क्या करें, कल करें या आज ही कर दें? नहीं, आज थोड़ा देरी। हाँ, क्या करें, आप जो बोलेंगे वही करेंगे, आज कर दें, ठीक है। लेकिन आधा घंटा में देखते, मैं ट्राई करता हूं होता है कि नहीं। देखिए एक और चीज हमको समझना चाहिए, भगवान सत्यव्रत मुनि ने क्या देखा कि भगवान मूव कर रहे, चल रहे हैं। तो भगवान 2 कारण से चलते हैं। कितने कारण से चलते हैं? 2 कारण से। एक होता है बद्ध जीवों के कारण चलते हैं, और एक होता है शुद्ध भक्तों के कारण चलते हैं। जब भगवान वृंदावन में आते हैं इस धराधरती पे, तो किसके लिए आए? हम बद्ध जीवों के लिए आए। हम मजबूर करते हैं भगवान आप आइए, यहां आइए, हमारा उद्धार करने के लिए भगवान को आना पड़ता है। ऐसा नहीं करना चाहिए, हमें अच्छे से भक्ति करनी चाहिए कि भगवान को हमारे कारण और आना ना पड़े और चलना ना पड़े। दूसरा कारण मैंने बताया था कि भगवान क्यों चलते हैं, शुद्ध भक्त कारण। भगवान खुशी खुशी चलते हैं, कभी अपने भक्तों के साथ जो लीला करते हैं वो खुशी खुशी करते हैं, लेकिन हमारे कारण जब भगवान को लीला करना पड़ता है तो भगवान को दिक्कत होता है। तो भक्तों का जो हम प्रैक्टिशनर है, उनका ये कर्तव्य है कि हम भगवान को कष्ट ना दें, राइट। इसका क्या था, लसत कुंडलम गोकुले व्रजमानम। अब गोकुले व्रजमानम का मतलब क्या होता है, देखिए व्रजमानम का मतलब होता है चमकना। क्या होता है? चमकना। तो गोकुल में चमक रहे हैं। अब इसका भी 2 अर्थ है। कितना अर्थ है? 2 अर्थ है। पहला तो यह है कि भगवान गोकुल में चमक रहे हैं, इसका मतलब गोकुल के कारण चमक रहे हैं। आप देखिए ये जो लीला हुआ, इसमें अगर यशोदा मां नहीं रहती तो ये लीला होता क्या? नहीं होता। अगर इसमें ओखल नहीं रहता तो उस लीला होता। अगर इसमें वो दधी मंथन नहीं तो लीला होता। तो ये भगवान का लीला क्यों हुआ? भक्तों के कारण हुआ। तो भगवान को यश कौन देता है? भक्त देते हैं। इसलिए यशोदा मां का नाम क्या है? यशदा। जो भगवान को यश दान कर दे, जो भगवान को कीर्ति दान कर दे, जो भगवान का गुणगान करा दे, उसका नाम क्या है? यशोदा। तो भगवान चमक तो रहे, हीरो तो बन गए हैं, लेकिन वो हीरो बनाने वाला कौन है? भक्त है, राइट। इसका एक और मतलब है, इसका एक और मतलब है गोकुले व्रजमानम का मतलब है कि जब भगवान गोकुल में आए तो गोकुल चमकने लगा। इससे पहले गोकुल इतना फेमस नहीं था, भगवान के आने के बाद गोकुल फेमस हो गया। इसका मतलब है जहां भगवान है वही वृंदावन है। तो ये मंदिर वृंदावन है कि नहीं है? है, क्योंकि भगवान है। और देखिए कभी कोई ना, रविन्द्रनाथ टैगोर गए थे वृंदावन, वो बोल रहे हैं कि
क्या एक श्लोक बोले थे कि एक श्लोक था हमको याद, त्रिनाद पिसुई से न करे कोड़े लोग बात, ऐसे बोले कि वृंदावन बहुत मधुर है। अब बंदा जिस दिन गए ना वृंदावन, उस दिन इतना कड़ाके का गर्मी पड़ा ना, उनका दाढ़ी काला पड़ गया था। वो बोले भाई काहे का मधुर है भाई, मेरा तो चेहरा ही काला पड़ गया। बोले और वृंदावन नहीं आएंगे। तो वृंदावन सबको नहीं दिखेगा, अगर भगवान को लेके नहीं जा रहे वृंदावन नहीं दिखेगा। तो वृंदावन क्या है, क्या कोई भूमि है क्या? नहीं, जहां कृष्ण है वहां वृंदावन है। इसीलिए वैष्णव क्या बोलते हैं, चलता फिरता धाम, वो चलते फिरते वृंदावन है। हाँ, तीर्थम कुवर्ती तीर्थानी, वैष्णव क्या है, चलते फिरते धाम है, इसलिए वो किसी भी जगह को तीर्थ बना सकते हैं। तो देखिए यहां भगवान बता रहे हैं कि भगवान के कारण, भगवान के आने के कारण वृंदावन का इतना फेमस हुए। आप सोचिए अगर मान लीजिए भगवान नहीं आए रहते तो वृंदावन इतना फेमस होता? हर कोई जाता क्या वृंदावन? कोई नहीं जाता। तो गोकुले व्रजमानम का दो मतलब है। पहला ये कि भगवान का यश क्यों हुआ, गोकुल के कारण हुआ, गोकुल के भक्तों के कारण हुआ, यशोदा मां के कारण हुआ। और दूसरा मतलब ये है कि भगवान के कारण भी गोकुल का भाग्य जमका। अब नेक्स्ट क्या बोल रहे हैं, बोल रहे कि यशोदाभियोलोकालाद्धवमानम परमिष्टमात्यन्ततोद्दुत गोप्या। बोलिए यशोदाभियोलोकालाद्धवमानम परामिष्टमात्यन्ततोद्दुत गोप्या नमामीश्वरं सच्चिदानन्दरूपम् लसत्कुण्डलं गोकुले व्रजमानं नमामीश्वरं सच्चिदानन्दरूपं लसत्कुण्डलं गोकुल। देखिए क्या बोल रहे हैं, बोल रहे हैं कि यशोदा भियो लुख, यशोदा के भय से क्या कर रहे हैं, यशोदा भया उखल, यशोदा के भय से कहां चढ़ गए हैं, उखल पे। वो उखल जो उल्टा है, उखल उल्टा इसलिए रखा कि कहीं कृष्ण से घुस ना जाए, गिर ना जाए, उल्टा रखा हुआ था। यशोदा के भय से जो उखल पे चढ़ गए हैं और उखल पे चढ़ के क्या कर रहे हैं, बंदरों को माखन खिला रहे हैं। तो मैंने कल बताया था कि मैं बताऊंगा आप लोग को कि माखन बंदरों को क्यों खिलाए। तो देखिए क्या हुआ था, रामलीला में भगवान को बंदरों ने बहुत हेल्प किया था। और मैंने आपको बताया था कि जब भगवान का विजय हुआ था तो बंदर लोग को गिफ्ट तो दिए थे, जवारा तो दिए थे, लेकिन फीस्ट नहीं दिए थे। आपका जन्मदिन हो या कुछ आपको नौकरी लग जाए, कुछ अच्छा कुछ हो जाए, तो हम लोग क्या करते हैं, पहला चीज क्या करते हैं, खिलाते हैं। तो भगवान बोले तुमको मैं उस लीला में खिला नहीं पाया था ना, आओ तुम सबको खिलाएंगे। तो वृंदावन में भगवान के समय जितने बंदर थे सारे रामलीला वाले बंदर थे। और भगवान जहां जाते थे बोलते हमारा शेयर दीजिए, तो भगवान उनको माखन कभी फल खिलाया करते थे, है ना। इसलिए बंदरों को खिला रहे हैं भगवान, और कोई कारण नहीं था। ऐसा नहीं कि बंदर से दोस्ती है लेकिन भगवान बोले मेरा फीस्ट पेंडिंग रह गया था ना, लोग खिला रहे हैं, गोपियों से चोरी कर करके भी खिलाते हैं। ये बात अलग है कि गोपियां का माखन करके बंदर फेंक देते थे, तो भगवान गोपियों को चिढ़ाते थे कि तुम्हारा माखन इतना घटिया बंदर तक नहीं खाता है, नालायकों कहीं का ऐसा है। तो चलिए, यशोदा भियो, यशोदा के भय से उखल लाद्धवमानम, यशोदा के भय से उखल पे चढ़ गए हैं। तो गोपियों का दो संज्ञा है, एक तो साधारण गोपियां, एक यशोदा मां, उनको भी गोपी बोला गया है। तो एक ही गोपी से भगवान डरते थे, वो है यशोदा मां, जिनके डर से उखल पे चढ़ गए। और माखन खिलाते खिलाते बार बार पीछे देख रहे हैं यशोदा मां आई क्या, क्योंकि उनको पता है कि निशान तो छोड़ दिए, फुटप्रिंट तो छोड़ दिए, आज नहीं तो कल यशोदा मां तो आएगी आएगी ही आएगी। तो बार बार डर से पीछे देख रहे थे कि यशोदा मां आई क्या, यशोदा मां आई क्या, ऐसा कर रहे थे। अब जैसे ही यशोदाभियोलोका लाद्धवमानम, जैसे ही यशोदा मां के देखे जंप कर गए। आप सोचिए, आप यहां बैठे, आप पीछे से सांप आ जाए क्या कीजिएगा, बिल्ली की तरह छलांग मारिए कि नहीं होता दूर, एकदम कूद जाएंगे एक बार। आप देखिए बिल्ली ऐसा करती है, बैठी रहेगी पीछे से चौंक जाती है। हम लोग भी ऐसा करते हैं, कहीं बैठे रहते कोई पीछे होता है ना ऐसा, तो वैसे ही भगवान भी चौंक गए जब देखे यशोदा मां तो कूद गए। लाद्धवमानम, धवमानम मतलब तेज से दौड़ने, बहुत तेज दौड़ने लगे, एकदम पूरा उसेन बोल्ट को पार कर दिए भगवान। हाँ, अब इसके बाद क्या हुआ देखिए, बोल रहे कि परामिष्टम, परामिष्टम का मतलब लास्ट टाइम बोलते हैं परामिष्टम अत्यंत तो दुत्य गोप्या। परामिष्टम का मतलब लेकिन पकड़ा गए। बोले क्यों पकड़ा गए,
परामिष्टम का मतलब पकड़ा गए। बोले परामिष्टम अत्यंत तो द्वितीय गोप्या, बोले इसलिए पकड़े गए क्योंकि परामिष्टम अत्यंत द्वितीय गोप्या, जो गोपी थी यशोदा में थी वो भी तेज दौड़ने लगी, और तेज नहीं दौड़ी, अत्यंत द्वितीय गोप्या, बहुत तेज दौड़ने लगी। यशोदा मां देखी कि कृष्ण भागा, वो भी शुरू कर दी। तो सत्यव्रत मुनि बता रहे कि इनका नजर इसलिए गया ना कि बहुत मोटी थी यशोदा मां, कमर उमर पूरा शरीर सब मोटा था। इतना मोटी 65 साल की औरत इतना तेज नहीं भाग सकती है। अब बहुत अच्छा लग रहा था, इतना मोटी। आप सोचिए कोई माता जी 60 साल की, अब वो बहुत तेज भागने लगे तो कैसा लग गया, आंख जाएगा कि नहीं जाएगा। तो वही सत्यव्रत मुनि का आंख चला गया, देखो यशोदा मां भाग रही है। यहां से एक शिक्षा लेना चाहिए, अगर भगवान को पकड़ना है ना तो आपको तेज भागना पड़ेगा। भक्ति करने से नहीं होगा। तीव्रेना भक्ति योगेना, तीव्र भक्ति करना पड़ेगा तो भगवान मिलेंगे। भगवान तब तक हाथ नहीं आते हैं जब तक आप भगवान को प्राप्त करने के लिए आग्रही ना हो जाएंगे। अगर यशोदा मां सिर्फ दौड़ती तो भगवान पकड़ में नहीं आते, लेकिन अत्यंत द्वितीय गोप्या, बहुत तेज दौड़ी तो भगवान को पकड़ पाई। अगर हमको भी भगवान को पकड़ना है तो तेज दौड़ना पड़ेगा, लेकिन तेज दौड़ना नॉट आउट ऑफ कंपटीशन, आउट ऑफ लव, प्रेम से तेज दौड़ना पड़ेगा। कृष्ण कितना मधुर है। और इसके लिए क्या करना पड़ेगा, भगवान को मौका देना पड़ेगा। आप हमारे जीवन में दिखाइए, कभी कभी ना भगवान को मौका देना चाहिए, भगवान का हाथ देखने के लिए मौका देना चाहिए। जैसे हम कभी जा रहे हैं, हमेशा चेक करते हैं कि पैसा लिए कि नहीं, मोबाइल फोन लिया, कभी ऐसे ही निकल जाना चाहिए वृंदावन बिना टिकट का। मैं बहुत बार बोलता हूं, मेरी माँ एक बार बिना टिकट का निकल गई 3 जगह से, अब वृंदावन पहुंच गई। जहां गए तो टीटी बोला टिकट नहीं है, लेकिन पहुंच गई। तो देखिए इसमें भगवान का हाथ दिखता है। फिर हमको बोली ठाकुर जी बहुत हेल्प किए, बिना पैसा के निकल जाते हैं। मैं उनका गुणगान नहीं कर रहा हूं, लेकिन बोले ये अच्छा भाव है, ये भाव हमको भी डेवलप करना चाहिए। कभी प्रसाद नहीं मिला मंदिर में तो क्या करते हैं, प्रसाद नहीं मिला हमको, जानते कौन है मैं, 2000 दिए थे जन्माष्टमी में, प्रसाद नहीं दिया हमको। नहीं, भगवान का हाथ देना, नहीं मिला ना थोड़ा देर वेट कीजिए, भगवान कहीं और से दिला देंगे आपको। कभी कभी आप देखे होंगे हमको प्रसाद नहीं मिला, थोड़ा देर वेट करते ना, कोई भक्त बोले तो आपको प्रसाद नहीं मिला, अरे यहां प्रसाद, आइए आइए दे दिए। तो ये वो भक्त नहीं दे रहे हैं, वो कृष्ण दे रहे हैं। तो हमको तेज भागना चाहिए आउट ऑफ लव। जब भगवान को प्रेम से भगवान के पीछे तेज भागते हैं तो भगवान वो तो दौड़े दौड़े भागे भागे चले आएंगे, वो मिल जाएंगे पक्का। लेकिन अगर तेज नहीं भागेंगे ना, बैठे रहेंगे, हाँ ठीक है आज प्रभु जी बोले हैं इस्कॉन में 16 माला जब, मंगल आरती, बस हो गया, बाकी देख लीजिए, ऐसा नहीं। 16 माला जब तो बोले, लेकिन मन लगा के हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे, दिल लगा के, मन नहीं लग रहा है जोर लगा देंगे, हाँ, लेकिन मन लगा के जब तेज तेज एकदम जोश के साथ करेंगे, कृष्ण मुझे आप चाहिए, सेकंड ऑप्शन नहीं चाहिए मुझे, आप ही चाहिए। और जब आउट ऑफ लव है कृष्ण आपको चाहिए ही चाहिए, तो भगवान क्या करेंगे, वो तो दौड़े दौड़े भागे भागे चले आएंगे, नहीं तो भगवान नहीं मिलेंगे। आउट ऑफ लव और तेज भागेंगे तब। तो ये था पहले श्लोक का एक्सप्लेनेशन। मैं और लंबा नहीं खींचूंगा क्योंकि ऑलरेडी समय पार गया, मुझे गाली खाना पड़ता है। मैं आपको लेक्चर सुनाता हूं, जब टाइम एक्सीड होता है मुझे गाली खाना पड़ता है। तो 1 घंटा ही दूंगा क्योंकि आप लोग को जाना भी है। कल हम लोग दूसरे श्लोक का अनुवाद सुनेंगे, है ना। इसका दूसरा श्लोक बहुत अच्छा है ना, कितना मीठा है, हाँ, कितना कुछ जानने को मिला। अच्छा सत्यवत ने आप ये देख रहे थे, हमको पता ही नहीं था। तो कल हम लोग इसका दूसरे श्लोक का देखेंगे अनुवाद कि सत्यवत मुनि वो की बोला, रुदंतम मुहुर्नेत्रा युग्मं जानतम करम भोजयुग में नासातंक नेत्रम मुहु श्वासकंपत्रिरेखांक कंठा स्थित ग्रीवं दामोदरं भक्तिबादं नमामीश्वरं सच्चिदानन्दरूपं लसत्कुण्डलं गोकुले व्रजमानं। बोलिए नमामीश्वरं सच्चिदानन्दरूपं लसत्कुण्डलं गोकुल। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा
राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम जय राधा दामोदर राधा दामोदर जय यशोदा दामोदर जय राधा दामोदर जय जय प्रभुपाद जय जय गुरुदेव। सभी साथ में बोलेंगे। निताय गौरा हरि बोल हरि बोल हरि बोल निताय गौरा हरि बोल निताय गौरा हरि बोल हरि बोल हरि बोल निताय गौरा हरि बोल। श्री हरिनाम संकीर्तन की श्री श्री यशोदा दामोदर भगवान की राधा दामोदर भगवान की जगत गुरु शिला प्रभुपाद गुरु महाराज की अनंत कोटि वैष्णव विंद की भक्त और भगवान की उपस्थित भक्त विंद की निताय गौर प्रेमानंदे हरि हरि। धन्यवाद। हरे कृष्ण।